नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बदलाव के दौर से गुजर रही है छत्तीसगढ़ की सियासत। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले थोक के भाव बीजेपी में बदलाव हुए और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी काम कर रहा है सारे घर के बदल डालूंगा वाला फॉर्मूला। लंबे चौड़े अफवाहों कयासों के बादलों के बीच अचानक से खबर आई कि आखिरकार दीपक बैज के हाथों थमा दी गई है प्रदेश की कमान। अगली सुबह छत्तीसगढ़ के सियासी आसमान में मंडराने लगा कैबिनेट में फेरबदल का सिलसिला। सवाल उठे तो पूछा गया, लेकिन 8 सेकंड के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने सवालों को और गहरा कर दिया। सीएम भूपेश ने कहा कि देखते रहिए, इंतजार कीजिए, मतलब वेट एंड वॉच। कुल जमा चुनावी साल में दिलचस्प हो चली है छत्तीसगढ़ की सियासत। पहले जिन बदलावों के दौर से गुजर रही थी बीजेपी, अब लगता है कांग्रेस भी उसी फॉर्मूले पर। तो क्या माना जाए, बदलाव ही बदलाव और जीत के दाव। क्या इन बदलावों के सहारे जो सियासी दल हैं वो जीत के दाव लगा रहे हैं? क्या इन सियासी दलों को लगता है कि बदलाव से, पार्टी में, सत्ता में, संगठन में करने वाले बदलावों से क्या उनको आगामी विधानसभा चुनाव में जीत मिलेगी? मंत्रिमंडल में कुछ संभावना परिवर्तन की लगातार चर्चाओं। देखते रहिए, इंतजार करिए, देखते रहिए, इंतजार करिए। मंत्रिमंडल में कुछ संभावना परिवर्तन की लगातार चर्चाओं। देखते रहिए, इंतजार करिए, देखते रहिए, इंतजार करिए। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा ही नहीं है, एक और बयान भी है जिससे अफवाहें और अटकलें आपस में मिल गई हैं। सवाल दीपक बैज का था, जवाब आया कि अब कांग्रेस जवान हो रही है, संगठन में 50% युवाओं को मौका देना है। देखिए, संगठन में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रहती है और 2 कार्यकाल मोहन जी का कंप्लीट हो गया था, तो सभी प्रदेशों में बदलाव हो रहे हैं। और रायपुर महाधिवेशन में पारित हुआ था 50% जो सीटें हैं वो 50 साल के कम उम्र वालों को, तो हमारे यहाँ शुरुआत हो गई। दीपक बैज जी अभी 42 साल के नौजवान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कमान सौंपा गया है, तो उन्हें बधाई, शुभकामनाएं और सभी तरफ सभी कांग्रेसजनों में हर्ष का माहौल है। तो सुना आपने, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जवान हो रही है, संगठन में 50% युवाओं को मौका देना है। युवाओं को मौका देने की बात सीएम भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, मंत्री प्रेमसाय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, मोहन मरकाम होंगे शिक्षा मंत्री। राजभवन में कल शपथ लेंगे मंत्री पद की मोहन मरकाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। अब शिक्षा मंत्री की शपथ लेंगे मोहन मरकाम। राजभवन में कल शपथ लेंगे। जैसा कि हम कह रहे हैं कि बदलावों की बयार है छत्तीसगढ़ में, इस समय बदलाव का दौर चल रहा है। और एक और बदलाव, मंत्री प्रेमसाय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है शिक्षा मंत्री के पद से। मोहन मरकाम उनकी जगह लेंगे। राजभवन में कल शपथ होनी है मोहन मरकाम की। और खबरें हैं कि 3 से 4 मंत्री और बदले जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह लेंगे मोहन मरकाम। मोहन मरकाम शिक्षा मंत्री के पद की शपथ लेंगे राजभवन में कल। बदलाव की बात लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो एक और बदलाव आपके सामने ये रहा। मोहन मरकाम कल शिक्षा मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।
राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायपुर से बदलाव के दौर की बात चल रही है और एक के बाद एक बदलाव देखे जा रहे हैं सत्ता और संगठन में। दीपक बैज को कमान सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की और अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा और नए शिक्षा मंत्री होंगे मोहन मरकाम। राजभवन में कल उनका शपथ ग्रहण होना है। राजभवन में कल शपथ लेंगे मोहन मरकाम। तो ठीक है, बदलाव के दौर पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस की तरफ से और राजीव चक्रवर्ती जी हैं बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत अमित जी आपसे, क्या कुछ कहेंगे बदलाव के दौर पर? अमित जी। सुमित जी, अभी आपने कहा बदलाव से जीत का नया दांव जी। मैं आपको बदला दूं, बदलाव से नहीं, हमने जो 4.5 साल विकास किया है जी, उससे ही हम चुनाव में जाएंगे। और हमें इस बार पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम 68 से 71 हुए थे और इस बार हम 71 से 75 पार करने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद निरंतर कांग्रेस के साथ रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमने काम किया है। और रही बात, आपको एक और चीज बता दूं कि लगातार अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, अपने संगठन में नेता प्रतिपक्ष को बदला, प्रभारी को बदला, अनुशासित संगठन को बदला और आज आप लोगों के माध्यम से ही पता लग रहा है कि केंद्र में भी मोदी जी मंत्रिमंडल में रिसफलिंग करने जा रहे हैं। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि एक और आपने अच्छी बात कही कि अब जवान होने जा रही है कांग्रेस, और निश्चित तौर पे जो रायपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें जो जो चीजें फाइनल हुई थी लगातार अब उसका क्रियान्वयन चालू हो गया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने मित्र, प्रिय मित्र दीपक बैस जी को, जिनको नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिनके नेतृत्व में हमने सारे उपचुनाव भी जीते और लगातार आगे वो मंत्री बनने भी जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से ही पता लग रहा है, तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और रही बात, जो मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, इसमें होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक, तो अमित जी लौटूंगा आपके पास। राजीव जी क्या कुछ कहेंगे? अमित जी का यही कहना है कि बदलाव के दम पर जीत का दांव नहीं चल रही है, कांग्रेस विकास के दम पर जीत होगी। देखिए सुमित जी, दो खास बातें हैं जी। ये निश्चित रूप से विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, वो रिशफल करते हैं, वो मरम्मत कर रहे हैं अपने संगठन का, या कह सकते हैं मंत्रिमंडल का मरम्मत कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता के मन में, खासकर आदिवासी वर्ग में एक मैसेज गया है, सरगुजा के अंदर एक मैसेज गया है, टीएस सिंहदेव जी को एक मैसेज गया है कि अब आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि जो हमारे मरकाम साहब हैं वो टीएस सिंहदेव जी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से सरगुजा के लोगों को एक ये विश्वासघात हुआ है। एक तो टीएस सिंहदेव जी ये मैसेज दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, ढाई महीने का उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सरगुजा क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे प्रेम सिंह शायद टेकाम साहब, तो उनके जाने से भी वहां के आदिवासी वर्ग में एक असंतोष फैलेगा। हालांकि मोहन मरकाम जी संगठन को चला रहे थे, उन्हें 2.5 महीने का मंत्री बनाया गया। तो कुल मिलाकर कुल जमा मैसेज ये है कि ये बातें कुछ गड़बड़ है कि मरकाम जी को ही क्यों बलि दी गई। तो मरकाम जी के लिए क्या गड़बड़ लगती राजीव जी आपको? क्या गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ है? देखिए, गड़बड़ तो यह है कि एक तो वो टीएस सिंहदेव जी बाबा के कैंप से आते थे और भूपेश बघेल जी उन्हें नापसंद करते थे। दूसरी कुछ शिकायतें थी, गंभीर शिकायतें, कि शिक्षा विभाग में एक ही स्कूल में 3 लोगों को नियुक्ति दी गई एक दिन में। ऐसे बहुत सारे प्रकरण थे, जो शिक्षा कर्मी के मामले हो या शिक्षा विभाग में जो तबादले हुए, उन तबादलों को लेकर बृहस्पति सिंह जी ने आवाज उठाई, खुद उनके पार्टी के। तो ये तमाम बातें हैं, दोनों बातें हैं। सुमित जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल लौटूंगा मैं, लौटूंगा। कांग्रेस के अंदर खाने कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ धुआं दिख रहा है, अंदर ही अंदर आग लगी हुई है। अब इससे आप जीत का श्रेय बता ले या ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल बता ले, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
और जनता के मन में भी एक प्रश्न होता है कि अभी ऐन वक्त में 2.5 महीने बचे हैं चुनाव के, तो चुनाव सर पर आचार संहिता लग जाएगी, तो 2.5 महीने का मरकाम जी को आप प्रसाद दे रहे हैं और उनको हटा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता के मन में, आदिवासियों के मन में एक क्षोभ है और खासकर सरगुजा क्षेत्र में एक लहर बनेगी कांग्रेस के खिलाफ। चलिए ठीक है, राजीव लौटूंगा। अमित जी, राजीव जी के सवालों का जवाब तो दीजिएगा, साथ ही मेरे एक सवाल का जवाब उससे पहले चाहूंगा मैं। आपने कहा कि विकास के दम पर हम चुनाव में जाएंगे। कहा जाता है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो किसी भी चीज को छेड़ा नहीं जाता, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाती, तो फिर ये बदलाव क्यों? अमित जी देखिए, आपने कहा कि किसी भी चीज को जब अच्छा चलता है तो छेड़ा नहीं जाता। हम छेड़ कहां रहे हैं? आप देखिए, ये मैंने कहा, ये अभी राजू भाई जो कह रहे थे, मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि हम भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। इन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया था। हमने तो आदिवासी भाई को हटा के आदिवासी भाई को ही बनाया, दीपक बैस जी को बनाया है। और रही बात, अभी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी उन्हें पसंद नहीं करते, तो क्या मेरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता पद छोड़ के ज्योतिष हो गए हैं जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री जी किसे पसंद करते और नहीं करते? और ये इस कैंप के उस कैंप के, हमारे यहाँ एक ही कैंप है, हम सब कांग्रेस के कैंप है। हमारे यहाँ गुटबाजी इनके जैसे नहीं चलती कि बीजेपी ए अजय चंद्राकर जी, बीजेपी बी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, बीजेपी आर रमन सिंह जी, ऐसा अल्फाबेट में मैं जाऊंगा तो पूरा 26 खत्म हो जाएगी। बीजेपी में इतने डिफरेंसेस हैं साहब, और मैं तो आपको कह रहा हूं ना, हम तो अपने विकास के भरोसे जाएंगे। और बीजेपी को तो कहने के लायक इनके पास तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि 15 साल इनकी सरकार थी और एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में हो, संगठन में हो, मंत्रिमंडल में हो, प्रोजेक्ट कर सके। सुमित जी जी अमित जी, सत्ता में, संगठन में, मंत्रिमंडल में बदलाव पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, ये सब मानते हैं, लेकिन सवाल तो ये उठोगे ना कि आखिर जरूरत क्यों महसूस हो रही है बदलाव की? अमित जी देखिए, बदलाव, देखिए किसको मंत्रिमंडल में रखना है नहीं रखना है वो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। और मुख्यमंत्री जी अगर किसी को रख रहे हैं या चेंजेस अगर हो रहा है तो ये तो भाजपा में भी होता है। भाजपा ने अपने नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, प्रभारी बदल दी। आप लोगों के माध्यम से पता लग रहा है कि मोदी जी 15 मंत्री हटा रहे हैं, तो ये तो सतत प्रक्रिया है साहब। और मैंने कहा ना कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को हटाना भाजपा के लोगों को तब याद नहीं आई और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने कार्य पद्धति से संदेश देना आना चाहिए। और हमने तो मैंने कहा ना, एक आदिवासी भाई को उसको मंत्री बना के दूसरे आदिवासी हमारे जो भाई हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और जवाबदारी दी गई है। और प्रेम साय सिंह जी, निश्चित तौर पे उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अलग-अलग आरोप लगा के सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को शोभा भी नहीं देता, और जनता सारी चीजों को समझती है। राजीव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजीव जी देखिए सुमित जी, इनको बड़ी चिंता है कि आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिए। हमने उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में लिए हैं और क्या उनका एक सिंगल बयान भी आया पार्टी के खिलाफ? और ये कह रहे थे बीजेपी ए बी, भैया कांग्रेस कितने बार स्प्लिट हुई, कितने बार बिखराव हुई, कितने बार टूटी है वो जनता जानती है। शरद पवार एनसीपी बना लिए, आज की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, कांग्रेस बना लिए, इधर उधर की बात ना कर, आज की बात कर। और ठीक है, इधर इधर की बात मत कर, इधर की बात करिए। बहुत अच्छी है वकील साहब, आप सुन लीजिए कि अभी वो इनका क्या दोष था। चलिए आप बोलते कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्यों हटाया गया? क्या गलती थी प्रेम साय सिंह टेकाम जी की? कोई एक ही गलती थी, उनकी प्रतिबद्धता टीएस सिंहदेव जी के साथ थी, उनकी प्रतिबद्धता दिग्विजय सिंह जी के साथ थी। एक समय वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ सुमित जी, तो दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया कि आपके पसंद का मुख्यमंत्री कौन? तो उन्होंने कहा कि मेरे पसंद का मुख्यमंत्री तो टेकाम साहब है। अब उन्हीं टेकाम साहब की बलि ले दी गई। धर्मेंद्र साहू जी यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। अमितेश शुक्ल जी बहुत बड़े मार्जिन से जीते, उन्हें मंत्री। देखिए कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा संतोष चल रहा है। और ये जो सर्जरी किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो उस सर्जरी के बहुत सारे मायने हैं। कुछ बीमारियां थी और बीमारियों से ठीक नहीं होगी, ये सर्जरी से और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। एक नई बीमारी आ गई है और वो बीमारी आपको दिखेगी सरगुजा में, वो बीमारी आपको दिखेगी अंबिकापुर के अलावा बस्तर में। क्योंकि मरकाम जी भी समझ रहे हैं कि 2.5 महीने का जो ये लॉलीपॉप दिया गया है, इसको मैं स्वीकार तो करूंगा, लेकिन उसका मैं जवाब दूंगा। तो कुल मिलाकर
जो ये भाजपा की चिंता कर रहे थे, अपनी पार्टी की चिंता कर ले, सब कुछ अच्छा नहीं है। सर्जरी तभी हो रही है जब रिपोर्ट आई है कि कुछ गड़बड़ झाला है, और गड़बड़ थोड़ा बहुत नहीं, बहुत गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के पास हर उस लाइलाज बीमारी का इलाज है और वो टीका है जिसे लगा के वो सब ठीक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, बली लहर। राजीव जी लौटूंगा, राजीव जी लौटूंगा, राजीव जी लौटूंगा। अमित जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, सीएम भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि कांग्रेस अब जवान हो रही है। युवा नेता दीपक बैज जी को बधाई दी उन्होंने, कहते हुए युवा नेता है हमारे। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि उन उम्रदराज नेताओं का फिर क्या होगा, उन अनुभवी नेताओं का फिर क्या होगा जो पार्टी से लगातार कई सालों से, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए, निश्चित तौर पे दोनों का समन्वय बना के काम किया जाएगा। युवा जोश को साथ में रखा जाएगा और अनुभव को तरजीह दी जाएगी, और दोनों को हम साथ लेके जाएंगे। आपको एक बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि बीमारी बड़ी है और ये है वो है, सर्जरी हुई है। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी बड़े दक्ष हैं और उनके सारी लाइलाज बीमारी के टीके उनके पास है, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। और हमें विश्वास है, भूपेश है तो भरोसा है, लोग ऐसे ही नहीं कहते। एक क्रेडिबिलिटी हमने बनाई है। ऐसा नहीं कि 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज को वो पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। और आपको मैं बता दूं कि एक चीज मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं जनता को, आपके दर्शकों को, कि हम कम से कम जो हम बुजुर्गों का मान सम्मान हम करना जानते हैं, इनके यहां जैसे अडवाणी जी जैसे हम किसी को किनारे नहीं बैठा देंगे, हम उनका मार्गदर्शन लेंगे निश्चित तौर पे। मैंने जैसा कहा ना, मैंने एक मिनट राजीव जी, एक मिनट, मैंने आपको बताया ना, युवा शक्ति और अनुभव दोनों को हम कॉम्बिनेशन बना के काम करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है सुमित जी, आने वाला समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पुनः होगा और इस बार हम 75 पार करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है बीजेपी को अपनी अंदरूनी जो लड़ाई है उसको देखना चाहिए। हमारे यहां सब कुछ ठीक है, और मैं आपको मैं कह दूं कि मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि हम वहां भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं से भागते हैं कि अपने यहां सब कुछ ठीक कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। राजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने घर में देखिए, दूसरों के घर में ताका झाकी ना कीजिए, अमित जी का ऐसा कहना। और बदलाव तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव आप में भी हुए हैं, चाहे वो अध्यक्ष की बात हो, नेता प्रतिपक्ष की। नहीं सुमित जी, देखिए, बदलाव होते हैं, मैंने विनम्रता से स्वीकार किया, बदलाव होते हैं, हर पार्टी में होती है। हाँ। लेकिन बदलाव होना, और ऐन चुनाव के 2.5 महीने बचे हैं जब आचार संहिता लगने के लिए, तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा विभाग की दुर्व्यवस्था है, तो उन्होंने एक तीर से 2 निशाना मारा है कि शिक्षा व्यवस्था को कोशिश कर लेते हैं 2.5 महीने में ठीक कर ले। मरकाम जी जो नाराज चल रहे थे, वो पैरेलल संगठन के अपने डिसीजन ले रहे थे, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरगुजा के जो क्षेत्र है वहां के लोग इसका परिणाम निकलेगा, आप देख लीजिए, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। और बस्तर के बंधु भी मोहन मरकाम जी का इस प्रकार से निकाला जाना और 2.5 महीने के लिए मंत्री बनाए जाना, वो भी असंतुष्ट होंगे। तो कांग्रेस के लिए ये शुभ कदम नहीं है, और हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर लबो-लबाब यह निकलता है कि बहुत दुर्व्यवस्था कांग्रेस के अंदर, एक बहुत बड़ी भयंकर गुटबाजी चल रही है, और जिसे सर्जरी करने की कोशिश, असफल कोशिश की जा रही है। अच्छा राजीव जी, आपकी पार्टी में बदलाव होते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस में बदलाव होते हैं दुर्भाग्यपूर्ण क्यों, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा हमारे पार्टी नहीं, हमारे पार्टी में होता है तो होता है, किसी को दुखी नहीं किया जाता है, किसी की मान मर्यादा नहीं। अभी ये कह रहे थे कि अडवाणी जी है, पद में है, आपके यहाँ तो सीताराम केसरी जी को घसीट के निकाला गया, पूरे हिंदुस्तान की टीवी ने देखा। आपके नरसिम्हा राव जी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, सिद्धू जी ने पार्टी छोड़ दिया, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने पार्टी छोड़ दिया, कीर्ति आजाद जी ने पार्टी छोड़ दिया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में आदिवासियों का जिस प्रकार से अपमान होता है, बुजुर्ग नेताओं का अपमान होता है, और जिस प्रकार से सत्ता की तानाशाही चलती है कांग्रेस पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है। हमारे यहाँ समन्वय चलता है, सहयोग चलता है, और तारतम्य रहता है कि पार्टी एक साथ रहे, जनता की कैसी भला हो। लेकिन यह जनता के भला से कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर एक निरीह आदिवासी की बलि ली जा रही है, और वो है प्रेम साय सिंह टेकाम। मैं रोकना चाहूंगा आपको, हमारी सहयोगी ममता के पास लिए चलते हैं, उनके साथ मोहन मरकाम जी मौजूद हैं। ममता, ओवर टू यू।
बिल्कुल, देखिए मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। हालांकि कल जो है उन्होंने अपने आप को एक तरह से कहे कि ये बातें आ रही थी कि बंगले में बंद कर लिया है, नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ कल जो है वो शपथ लेंगे और आज चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं। कल हालांकि समर्थक जो है वो निराश लौटे थे। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। अब आप बता दीजिए कि हमने तो चला दिया है कि शिक्षा मंत्री बन रहे हैं आप। देखिए, अभी तक विधिवत कोई जानकारी नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से ही मुझे कल शपथ ग्रहण की बात हो रही है, मगर जो भी आगे दायित्व दिया जाएगा मैं उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और मैं संगठन को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया था। सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम हर चुनाव लड़े थे। 5 उपचुनाव जीतने में सफल हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव जिनमें जीते थे और 19.5 लाख मेंबरशिप भी बनाए थे। तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई। आगे जो भी जिम्मेदारी होगा उस जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर, देखिए, पीसीसी की जो जिम्मेदारी ली गई उसके बाद ये तो जरूर बात आई है कि चूंकि आपको मंत्री बनाया जा रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कि रूठे को मनाने की कोशिश के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे बात न की जा रही हो और आप इतने मासूम हो कि नहीं बस आपको मंत्री बना देंगे और आप इस बात पे बात ही न करें कि डिपार्टमेंट आपको क्या दिया। नहीं, देखिए, रूठे वाली कहाँ बात है। मेरा कार्यकाल 1 साल पहले ही पूरा हो गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और 3 साल मैंने अच्छे ढंग से निभाया। जो बीच में लगातार बहुत से कार्यक्रम हुए जिसके कारण 1 साल मुझे आगे बढ़ा दिया गया, 4 साल मैंने कार्यकाल पूरा किया। तो इसमें हटाने का सवाल है। जब मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हो तो नया अध्यक्ष बनना ही था, तो हाईकमान ने नए अध्यक्ष बना दिया और नए अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साथ हम जमीनी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और मिशन 2023 और मिशन 2024 को पूरा करने का प्रयास करेंगे। रही बात नई जिम्मेदारी के साथ, नई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं भी उसी ढंग से, जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में था, नई भूमिका में भी उसी ढंग से काम करके जनता के हित में और छत्तीसगढ़ के हित में काम करूंगा। तो सर, चलिए, अगर हटाने वाली बात नहीं, आप कह भी रहे हैं कि वैसे भी सीएम ने भी कहा कि 2 कार्यकाल लगभग आपका पूरा हो चुका था, तो अगर खुशी में भी दिया गया है तो वहाँ पे एक चॉइस तो बताई जाती है ना। आपने कोई चॉइस तो बताई नहीं? देखिए, मंत्री बनाने का अधिकार और मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो देने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्देश आदेश करेंगे उसका पालन मैं अक्षर से करूंगा। आप चूंकि शिक्षक रह चुके हैं और तो ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए भी नहीं। देखिए, जब से मैं 4 शासकीय अर्धशासकीय सेवाओं को छोड़कर मैं जब राजनीति में आया तो मेरी प्राथमिकताओं में था शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं। और मैंने इन, चाहे विपक्ष में रहते हुए और सत्ता पक्ष में भी रहते हुए, मैंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत से काम किए। तो हमारी प्राथमिकता में रहेगी बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें। अगर अवसर मिलता है तो वो भी अच्छे से हम काम करेंगे। तो चॉइस के तौर पर हो सकता है आपने ये चॉइस नहीं? देखिए, चॉइस कोई नहीं होता। हमको अगर कोई काम करने दिया जाता तो हम काम करते हैं। सर, कितने बजे शपथ ले रहे हैं अब ये बता। देखिए, अभी तो आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। अगर कोई विधिवत जानकारी आएगा तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। कोई भी पॉलिटिशियन इतना मासूम नहीं होता सर कि उसको पता नहीं और मीडिया को पता चल जाएगा। नहीं तो देखिए, आप लोगों का नहीं, देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी इसीलिए मैं बताया ना, आप लोगों से पता चला। नहीं तो हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब तो मुस्कुराने क्या प्राथमिकता होगी शिक्षा मंत्री के तौर पर अगर आप शपथ लेते हैं तो क्या प्राथमिकता? नहीं, देखिए, कल तो मंत्रिमंडल का शपथ होगा, कोई मतलब विभाग का शपथ नहीं होता। देखिए, विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगी कौन सा विभाग देते हैं, कौन सा नहीं देते हैं। पहले मंत्रिमंडल का शपथ होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। अच्छा सर, ये बताइए कि कल जो है आपके जो समर्थक हैं वो थोड़े निराश भी हुए थे और मेरे समर्थक सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हर परिस्थितियों में वो मुकाबला करना सीखे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किए, विषम परिस्थितियों में लाठी डंडा जेल भी गए, मगर कभी निराश नहीं हुए। तो आज भी, कल भी कोई निराश नहीं हुए। आगे उनको भी पता है मोहन मरकाम को आगे बहुत से दायित्व दे सकते, क्योंकि पहले से मुझे कहा गया था कि आपको आने वाले दिनों में
हो सकता है अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी संगठन में, वो जिम्मेदारियां अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर मंत्रिमंडल की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उस जिम्मेदारी को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर एक चीज और है कि आज ये बात हो रही थी कि जो अधिवेशन में जो बात ये हुई थी कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को जो है वो मौका दिया जाए, और दीपक भाई से ये शुरुआत नहीं तो स्वाभाविक है। माननीय दीपक भाई जी 50 साल से कम उम्र के हैं, और हमारे जितने महामंत्री देख लीजिए 50 साल से कम है। हमने शुरू में ही 50% से ज्यादा युवाओं को, सेकंड लाइन के नेताओं को हमने तैयार किया, और 4 साल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, एक मजबूत लीडर बन के तैयार निकल गए। और इनको जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगी वो हमारे पीसीसी के महामंत्री, पीसीसी के उपाध्यक्ष बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और हर चुनाव दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। सर देखिए, अब ऑफिशियली हमारे पास आ गया है कि आप जो है शिक्षा मंत्री बने। देखिए अभी तक मेरे पास तो सूत्रों से नहीं, देखिए अभी तक आपके सूत्र हो सकते बता रहे, मगर अभी मुझे विधिवत जानकारी आ जाए तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर कोई विधिवत जानकारी आएगा तो आपको शाम उसको पूछ सकते हैं, मैं उस समय बताऊंगा। तैयार रहेंगे आपको स्कूल शिक्षा विभाग मिलता है तो? देखिए मैं बताया ना, हर जिम्मेदारी को मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए कंफर्टेबल होगा? लेकिन देखिए मेरे लिए, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना उस समय हर कोई बोलता था ये बस्तर का व्यक्ति कैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर संभालेगा। मैंने 4 साल तक पूरा किया, आगे अगर जिम्मेदारी देती है उसको मैं निभाने का प्रयास करूँगा। बस्तर में जो स्कूल है ना, वो एक बड़े चैलेंजेस के तौर पे स्कूल की स्थिति जो है, और शिक्षा को लेकर भी अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, हाँ नहीं, आपका कहना सही है। पिछली सरकार ने 3000 स्कूलों को बंद कर दिया था। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी विशेष पहल करके लगातार स्कूलों, नए स्कूलों के साथ साथ पुराने स्कूलों को जीर्णोद्धार करके उन स्कूलों को संचालन करने का प्रयास किया। और आज बहुत से जगरगुंडा जैसे 12 साल 10 साल से स्कूल बंद थे, उन स्कूलों को भी संचालित किया। तो एक बड़ी चुनौती है, चुनौती को हम चुनाव की तरह स्वीकार करते हैं, उसको उसमें काम करने का प्रयास करते हैं। सर एक बीजेपी को लेकिन मौका मिल गया था, कल रात को लगातार ट्वीट आते रहे। अरुण साव ने जो है उन्होंने भी वीडियो बनाकर भेजा, डॉक्टर रमन सिंह लगातार एक तरह से। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी घर देख ले। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन भारत प्रदेश अध्यक्ष साय जी को आदिवासी दिवस दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है आप सब जान सकते हैं। तो ये थे मोहन मरकाम जो बता रहे थे अलग अलग तरीके से, हालांकि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो जो है वो शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन लगभग जो है वो अमूमन राजनेताओं की यही भाषा होती है कि अभी मुझे जानकारी नहीं है। और आपके जरिए पता चला है, हालांकि ऐसा भी नहीं होता है, काफी सीनियर जो है वो राजनेता है और अपनी चॉइस रखना भी जानते हैं, अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। तो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर वो अभी चूंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां होगी, सीधे सीधे तौर पर कैमरे पे कह नहीं सकते। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जरूरी है कि प्रेमसाय सिंह टेकाम की तरफ से ये कहीं से भी अभी एक तरह से कहे कि उधर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है, लेकिन एक तरह से ये माना जा रहा है अभी कि और मोहन मरकाम जो है वो शिक्षा मंत्री होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मोहन मरकाम ने यही कहा है। चेहरे के हाव भाव आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ 18 से बातचीत में मोहन मरकाम ने यही कहा है कि उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी आएगी तो वो मीडिया से साझा करेंगे। लेकिन मुस्कुराहट, मोहन मरकाम की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है। अमित जी बहुत धन्यवाद, राजीव जी बहुत शुक्रिया, ममता आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।